आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखा है ए और बी क्रमशः। यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। यहाँ देखो लिखते हैं, ये अपना ए है, ये अपना बी है। तो बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है। बिंदु ए के दिए हुए निर्देशांक -2, -2। ठीक, बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पे हैं 2, -4, 2, -4 हो। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु पी के निर्देशांक निकालना है। तो हम बिंदु पी के निर्देशांक मान लेंगे x, y। ठीक, x, y बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP, ये जो AP है, AP और AB, AP और AB यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, AP बराबर 3/7 सी 3/7 AB, 3/7 AB। हमें चाहिए क्वेश्चन में क्या, हमें चाहिए AP अनुपात BP, हमें चाहिए AP अनुपात BP। जबकि यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, AP कितना है, AP और यहाँ पे कितना है ये AB। तो कितना है 3/7। हमें AB नहीं चाहिए, AB की जगह पे कितना चाहिए, BP। अभी तो चाहिए AP और BP का रेशियो पता होगा, तभी हम विभाजन सूत्र लगा पाएंगे। जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, AB। हमें AB तो चाहिए नहीं, तो AB की जगह पे क्या आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से देखो। ये जो AB टोटल, AB अच्छे से देखो, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं AP और BP। AB की जगह पे कितना लिख सकते हैं, AP और BP। AP और BP मिला के कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AP प्लस BP बराबर 3/7। ठीक, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा 7AP बराबर 3AP प्लस 3BP। AP वाले एक पास कर लेंगे, 7AP माइनस 3AP बराबर 3BP, 3BP। यहाँ पर माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4AP बराबर 3BP। ठीक, हमें AP रेशियो BP चाहिए, तो AP बटे BP निकाल लेंगे 3/4। तो ये आ जाएगा AP अनुपात BP बराबर 3/4, 3/4। तो ये अपना पता चल गया है, AP अनुपात BP 3 अनुपात कितना है, 4। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे, ये अपना हो गया है 3, ये रेशियो 4। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। क्वेश्चन में हमें AB कितना दिया हुआ है, AB 7 है, ये AB 7 है। AP कितना दिया हुआ है, 3। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3, टोटल 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक, या फिर ऐसे सॉल्व कर ले जैसे हमने बताया है। अच्छे से देख लो आप। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे और बिंदु P के निर्देशांक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखाएंगे, पहले आप लोग यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख लेना। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो 3 गुणे 2 प्लस, ठीक, 4 का मल्टीप्लाई किससे, -2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू -2। और यहाँ अपॉन में ये रेशियो ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो अच्छे से, अब ये 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -4 से, तो आ जाएगा कितना, 3 इंटू -4। ठीक, और यहाँ प्लस लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे, -2 से, तो आ जाएगा 4 इंटू -2 और बटे में आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6, तो ये आ जाएगा -8/7। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 और ये -8/7। ठीक, अब अच्छे से देखो, यहाँ पर अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -2/7 और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है 20, कितना हो रहा है, 20/7।
यही तो निर्देशांक हमें निकालना था। ये अपना आंसर हो चुका है, आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम क्वेश्चन नंबर ये 8 था, फिर 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और इसके निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ देखो ए के निर्देशांक क्वेश्चन में कितना है, -2, और बी के निर्देशांक यहाँ पे हैं 2, 8। ठीक, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड जो ए बी है, ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है, 4। तो ये अपना 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग हैं। तो पी, ये क्यू, ये आर, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। 4 बराबर भागों में कह रहा है, तो इसके रेशियो भी हम बराबर बराबर लेंगे। इसको भी 1 ले लेंगे, सबको हम 1:1 में बांट लेंगे। जब कभी समद्विभाजित कहे या फिर समत्रिभाजित कहे, यहाँ पे 4 कह रहा है 4 बराबर भागों में, तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। ठीक, अब यहाँ देखो जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ देखो निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो बिंदु ये जो P है ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, अच्छे से देखो। तो यहाँ ए पी कितना है, ये 1 है। ठीक, अच्छे से देखो। और ये बी से लेकर पी कितना है, 1 1 1, कितना हो गया ये टोटल, यहाँ से ये हो गया अपना 3। कितना हो गया, 3। तो हमें जब बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, जो बिंदु P है ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे हम। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 × 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो ये 3 × -2। और यहाँ अपॉन में कितना, ये रेशियो ऐड कर देंगे 1 + 3। ठीक, इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई किससे, 8 से, तो 1 × 8 + 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 × 2, और इनको ऐड कर देंगे 1 + 3 1 + 3। तो बिंदु P के निर्देशांक अपने आ चुके हैं। इनको लिख देते हैं हल करके। 2 ये आ जाएगा माइनस का कितना, 6, -6/4। यहाँ पे ये 8 + 6/4। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये -4/4, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अपना ये हो गया है 14/4। ये तो अपना कैंसिल हो गया है, ये 2, ये आ जाएगा 7। तो बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं -1, 7/2, 7/2। अब हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। अब अच्छे से देखो, बिंदु जो Q है ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, यहाँ से यहाँ है अपना, यहाँ से ये है 2, ये 1 कितना है, 2, और ये भी 1 कितना हो गया है, 2। 2 रेशियो 2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ अच्छे से देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर कर देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो आ जाएगा 2 × 2। ठीक, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई किससे, -2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 × -2 बटे में कितना आ जाएगा, 2 + 2, ये ऐड कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 8 से, तो यहाँ आएगा 2 × 8 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई किससे, यहाँ भी 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। अब ये ऐड हो जाएगा 2 + 2। अच्छे से देखो, यहाँ पर ये आ गया 4, ये -4 हो जाएगा, ये बटे में 4, ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हो गया 4, ये आ गया है 4। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा, होगा 0 0/4, कामा ये हो गया है 20/4।
तो अच्छे से देखो ये अपना 0 आएगा, ये 4 पंचे 20, ये हो गया 5। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितना है अपना 0,5। अब एक जो बच गया है उसको भी यहाँ पर हम निकाल देते हैं। क्या बच गया है, बिंदु R के निर्देशांक। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक अच्छे से देखो। पहले हम देखेंगे बिंदु R AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अच्छे से देखो, ये है अपना R बिंदु, तो यहाँ पे कितना है 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3, ये कितना है 1। ठीक, इसको कर रहा है 3:1 में विभाजित, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, ये इधर करा देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु R के निर्देशांक, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 3 × 2 प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई -2 से, तो आ जाएगा 1 × -2 बटे में कितना है ये ऐड कर देंगे 3 + 1। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 3 × 8 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 × 2 बटे 3 + 1। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पे, ये यहाँ अच्छे से देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 6, ये आ जाएगा -2 बटे 4। ठीक, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 × 8 = 24। ठीक, प्लस ये 2 बटे 4 है। अब ये आ जाएगा 4 बटे कितना आ गया 4। ठीक, ये कितना हो गया 26 बटे 4, ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 × 9 2 × 6, मतलब कि आ गया है 1:13/2, 1:13/2। ये एक आंसर है, एक ये है अपना और एक ये है। ठीक, यहाँ आप लोग ये एक काम कर लेना, थोड़ा यहाँ पे लिख देना, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम बिंदु P के निर्देशांक हैं तो इसका अनुपात भी यहाँ पे लिख देना। जैसे कि पहले यहाँ लिख देना कि AP अनुपात BP, इसका रेशियो कितना था, ये 1 था जब इस वाले क्वेश्चन को किया था, AP 1 था, BP कितना था 1 2 3, ये कितना था 1:3। इसको लिखने के बाद ये फॉर्मूला लगाना। इसी प्रकार ये फार्मूला लगाने से पहले बिंदु जो Q है AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको लिख लेना। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे AQ अनुपात BQ, AQ अनुपात BQ। यहाँ अच्छे से देखो ये Q है ना, तो यहाँ कह रहा एक ये कितना आ गया 2। इसी प्रकार ये BQ कितना है 1 + 1 कितना है 2। तो ये ऐसे आप लोग लिख लेना। ठीक, ये लिखने के बाद तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये अपना अलग ये है, ठीक है, ये अलग था, ये इतना अलग है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ R के लिख देना क्या AR रेशियो BR। तो AR देखो यहाँ से, यहाँ R है तो ये 1 1 1 कितना हो गया 3, ये आ गया 3, और ये है BR कितना है 1, 3:1। इसको लिखने के बाद ये अपना क्वेश्चन तब सॉल्व करना। पता तो चले कि जो P है AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तभी तो हम यहाँ पे ये लगा पाएंगे, ये अपना विभाजन सूत्र। ठीक, इसी प्रकार Q और R जब इनका अनुपात पता चलेगा तभी तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, इसीलिए पहले अनुपात लिखकर तब विभाजन सूत्र लगाना। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और संकेत में हमें समचतुर्भुज जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें हम पहले विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इनके जो विकर्ण हैं बराबर नहीं होते हैं। ठीक, A B C और ये D, लेकिन इनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। अब यहाँ पर हम बिंदु A के मान लिख देते हैं, कितना है ये ABC बिंदु अपनी तरफ से हमने माना है। अब हम क्रम से यहाँ जो बिंदु दिए हुए हैं इनको लिख लेते हैं। ये है 3,0, फिर दूसरा बिंदु कितना हुआ है 4,5 दिया हुआ है, फिर तीसरा बिंदु दिया हुआ है
-1,4, ठीक। और यहाँ पे जो आखिरी बिंदु है -2, ठीक। ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर हम लिख देते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर हम विकर्ण जैसे मान लेते हैं, ये पहला विकर्ण हो गया AC, ये दूसरा विकर्ण हो गया है यहाँ पे BD। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक। इसको और लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर विकर्ण कितना है अपना AC और BD, AC और BD। तो हमें AC और BD के मान निकालना है और यहाँ पे रख देना है, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो अच्छे से देखो, हम निकालते हैं AC। अच्छे से देखो AC है, तो AC विकर्ण AC की लंबाई हमें पता चल जाए तो विकर्ण पता चल जाएगा। तो यहाँ ये AC के बीच की दूरी निकाल दो, वही अपनी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो बीच की दूरी निकालना हम आप लोगों को सिखा ही चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे A कितना है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख लो, विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। तो दूरी फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखो अच्छे से, अंडर रूट में AC यहाँ देखो, तो यहाँ लिख देते हैं, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ देखो लिखते हैं, ये -1, ये माइनस लगा के x1 कितना है 3, ये होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे कितना है 4, माइनस ये कितना है y1 0, ठीक। आप लोग ये फार्मूला यहाँ पर लिख के तब अच्छे से इसको सॉल्व करना। यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये अपना 4 का होल स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ये हो गया है 16, और ये भी हो गया है 16, ठीक। 16 कितना हो जाएगा 32 लिखें या फिर 2 गुणे 16, ठीक। 16 का कितना आ जाएगा 4, ये अपना 2, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे मात्रक लिख दें या फिर इकाई, ठीक। ये अपना आ गया है AC। अब यहाँ हम निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC, ठीक। BC इस साइड निकाल देते हैं, यहाँ पर विकर्ण BC विकर्ण BD है, क्या है BD, विकर्ण BD बराबर, विकर्ण BD बराबर BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। तो यहाँ बीच की दूरी निकालेंगे, BD के बीच की दूरी। अच्छे से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसी प्रकार यहाँ x2 ये y2, फार्मूले में लिख देंगे, क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -1, y2 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ भी कितना आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये भी कितना होगा 36, 36 72 लिख दें, 36 72 लिख दें या फिर 36 गुणे 2 लिख दें, ठीक। 36 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 6, यहाँ पे 2, यहाँ भी लिख सकते हैं, मात्रक लिखो या फिर इकाई, ठीक। पहले ये निकालेंगे, इसके नीचे ये उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमने फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में ये लिखना है, सबसे लास्ट में इसको लिखना है जहाँ ये हम कोष्टक लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अच्छे से 1/2 इंटू AC, AC यहाँ देखो कितना है, विकर्ण AC कितना है, अच्छे से देखो 4 अंडर रूट 2, यहाँ पे लिख देंगे हम
4√2। विकर्ण BD जो है, BD कितना आया है 6√2। कितना है 6√2। अच्छे से देखो, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 1/2, ये जो 4 है, 4 का 6 से मल्टीप्लाई, 4 छंग 24, 4 छंग 24, √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 24। अच्छे से देखो, ये था अपना मात्रक, ये भी था मात्रक, मात्रक 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 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे लिख देंगे वर्ग मात्रक। क्या लिख देंगे, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई, कुछ भी लिख सकते हैं। ये अपना आंसर हो गया है। ठीक, अच्छे से देखो, पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले ये विकर्ण AC निकाल लेना है, उसके बाद विकर्ण BD निकाल लेना है, सबसे लास्ट में नीचे इसको लिखना है। ये अपना आंसर हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए।